नमस्कार भाई, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? जल्दी से आप आ जाइए, क्लास लाइव शुरू हो चुकी है। फटाफट आप आ जाएं और बताएं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या। जो बच्चे मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी बताएं, उनके भी कमेंट्स में देख पाऊंगी। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी बताएंगे कि आप मेरी आवाज देख पा रहे हैं और सही से आपको पीपीटी दिखाई दे रही है क्या। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा लक्ष्मीकांत। एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे ताकि आपके लिए आसान रहेगा। एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपको याद ना रहे लक्ष्मीकांत की। एक एक चैप्टर को एक एक क्लास में हम लोग करने वाले हैं। जैसे आज हम लोग करेंगे संविधान का निर्माण। पूरी जितनी भी लक्ष्मीकांत में चीजें हैं उसको बिल्कुल आसान तरीके से छोटे छोटे लाइनों के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर से याद करेंगे तो जल्दी याद रहेगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। हाँ, सबको आ रही है भाई? ठीक है, सबको आवाज आ रही है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और आप लोग फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सब लोग शेयर कर दें। जितना टाइम आपको एक चैप्टर पढ़ने में लगेगा कम से कम 5-6 घंटे में आपको याद होगा। एक क्लास में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। डेली क्लास करना है। इसकी बहुत सारी पीपीटी ऐसी हैं जो आपको अलग से याद करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताएंगे भाई उसका आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा। इसके बारे में 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले आप इसका आंसर करेंगे कि सबसे पहली बार कौन से वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचार को रखा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। भारत में सबसे पहले ये विचार रखने वाले व्यक्ति, उनका नाम बताएंगे क्या है। महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। किनके द्वारा रखा गया था। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार पूछेंगे। 3-4 चीजें इसमें याद करनी, वो मैं भी करवा दूंगी आपको। आंसर देंगे। बी आंसर आप लोग दे रहे, बिल्कुल सही है। उनका नाम था एम.एन. रॉय जी, वामपंथी आंदोलन के बिल्कुल प्रबल नेता। अब आपसे पूछा जाएगा कि आधिकारिक रूप से पहली बार, सैद्धांतिक रूप से पहली बार डिमांड किसने की। इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले किसने किया? एम.एन. रॉय जी ने। किस में, किस वर्ष, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अभी तो आपसे आंसर पूछा गया, आपसे पूछा किस वर्ष सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग उठाई गई, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1934 में। इसके बाद आपका आएगा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसकी मांग की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधिकारिक रूप से पहली बार मांग किसने की, तो आपका आंसर क्या आएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यह काम कब किया गया? 1935 में। एक साल आपको याद करना है, 1938। 1938 में क्या हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड की कि जो भी संविधान सभा बनेगी वो कैसे बनेगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर बनेगी और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी अंग्रेजों का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। जो भी संविधान बनाने के लिए सभा बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन लोग होंगे? भारतीय लोग होंगे। यह काम किया गया 1938 में। 1939 का सन भी आपको याद रखना है। यह काम क्या किया गया? जो डिमांड की गई थी, जो मांग की गई थी, उसका एक प्रस्ताव पारित किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1939 में कि हम भाई संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, इसके प्रस्ताव को सदन में रखा गया और उसको पास कर दिया गया। ठीक है, ये 4 ही बातें आपको याद रखनी है संविधान सभा की मांग से संबंधित। 1934 एम.एन. रॉय जी ने डिमांड की भारत में सबसे पहले। 1935 में सैद्धांतिक रूप से, आधिकारिक रूप से मांग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1938 आपको याद रखना है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या वक्तव्य दिया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे और कोई बाहरी हस्तक्षेप, यानी अंग्रेजों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 1939 में इस विचार के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्लास पूरी देखने के बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा मुझे पूरा याद एक लाइन, क्योंकि पूरी एक एक लाइन को निकाला गया है। उसी के लिए क्वेश्चन बनाए गए, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसके साथ में याद करवाए जाएंगे सारे फैक्ट। ठीक है, हाँ निधि आ गई भाई, गुड इवनिंग बच्चे। अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे, किस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 मिशन होंगे, लेकिन आपको बताना किस मिशन के आधार पर संविधान सभा जो बनी बाद में, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया, वो किसके कहने पर बनाई गई। आपके सामने ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, साइमन कमीशन। तो आंसर आपका क्या आएगा? पहले आप आंसर बताएं क्या आएगा। किसके सुझाव के आधार पर, किस मिशन के सुझाव के आधार पर हमारी संविधान सभा बनाई गई? आंसर करें भाई, सारे बच्चे आंसर करें। किसके कहने पर बनाई गई?
हाँ, डीसी जवाब दे रहे हैं फटाफट, वेरी गुड। किसके कहने पे बनाई गई है? तो आपका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन के कहने पे। अब आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन कौन से मिशन आए। आपको मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 1939 में क्या किया गया था, प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि हमें एक संविधान सभा बनानी है हमारे देश का संविधान बनाने के लिए। इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया 1940 में, अगस्त के महीने में, इसलिए उसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। तो एक आपको पहला याद करना है, स्वीकार करने के क्रम में सबसे पहला क्या आएगा? अगस्त प्रस्ताव, यानी अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई तुम्हारी मांग को हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, सदानंद जी भी आ गए हैं। ठीक है बच्चे, हाँ आंसर बिल्कुल सही है, ये होगा 1940 में। इसको लागू करने के लिए यानी कैसे कैसे बनेगी, क्या क्या उसमें रहेगा, अंग्रेजों ने एक मिशन भेजा जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी संविधान सभा से ही संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कौन कौन से मिशन संविधान सभा से संबंधित हैं, तो क्रिप्स मिशन भी आएगा। हालांकि उसको स्वीकार नहीं किया गया, मुस्लिम लीग ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आपका आएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो आपका आंसर क्या होगा? 24 मार्च 1940 को। कई बार आपसे डेट पूछी जाएगी या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, 24 मार्च 1940 को कैबिनेट मिशन आता है और उसके आधार पर ही हमारी संविधान सभा का निर्माण होगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 सदस्य। उन 3 सदस्यों के क्या क्या नाम थे आपको यह भी याद रखना है। एक सदस्य का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे, एक तो वो ले लिए गए, एक तो सेम मेंबर है, दूसरा आपके कौन है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरे आपके एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें से? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तीनों का नाम दे देंगे, किसी और का भी नाम दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि तीनों ये सदस्य थे, चौथा कोई नाम दिया रहेगा तो वो नहीं था। ठीक है, एक आपको याद करना है कि कैबिनेट मिशन आ तो गया 24 मार्च 1940 को। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब पेश की, तो रिपोर्ट का डेट अलग याद रखेंगे। आया 24 मार्च को, रिपोर्ट कब पेश की? 16 मई 1940 को। तो ये एक डेट और याद कर लेनी है आपको, 16 मई 1940। ठीक है, इससे अलग टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा जो बनी थी अपनी, उसमें कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिलाओं के द्वारा बनाया गया यह संविधान है? कितनी महिलाओं का योगदान है इसमें? बताएं भाई, खासकर महिलाएं जवाब जरूर दें। 20 महिलाएं थी, 15 थी, 16 थी, 25 थी। कितनी महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी? आंसर करेंगे भाई सारे बच्चे। वेरी गुड, बी आंसर दे रहे हैं। बाकी बच्चे भी जवाब दें भाई, सारे बच्चे रिप्लाई करा करें। गलत अगर आपका हो जाता तब आपको वो कभी गलत नहीं होगा, आपको याद होगा कि मैंने क्लास में गलत कर दिया था, इसका ये आंसर नहीं था। आपको जो भी लग रहा है वो आप दे दें जवाब। क्या आंसर आएगा? कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक दिमाग में होता है ना आपको कि कौन कौन थी, जरा देखें, उसके लिए मैंने लिस्ट एक दे दी है। ठीक है, हाँ संदीप ने भी जवाब दिया, वेरी गुड। ये लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी महिलाएं थी और किस किस राज्य से आई थी। क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इस बारे में कि कौन कौन महिलाएं थी, लेकिन अगर देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आपने अभी बताया 15 महिलाएं थी, टोटल कितने थे लोग? संविधान बनाने के लिए जो लोग चुने गए थे उनकी कुल संख्या कितनी थी? ये कब की बात कर रहे हैं हम लोग? जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। भारत और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए जब एक ही संविधान सभा थी, उस टाइम पे बताना है आपको। 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसके बारे में। उस टाइम पे बताएंगे कुल सदस्य कितने थे। 208, 389, 292, 296। हाँ, डीसी का जवाब बड़ा फटाफट आ रहा है भाई, वेरी गुड। दुर्गा साहब भी आ गए। मैडम जी, आप जैसे पॉलिटी के धुरंधर टीचर के क्लास में 4 लाइव, ऐसा क्यों मैम? आपको इस हालत में देख के कोई बात नहीं, आज पहली क्लास ले रहे, आ जाएंगे धीरे धीरे। अगर क्लास से फायदा मिलेगा, परेशान नहीं होना दुर्गा, बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूं मैं, अब डेली लाइव क्लास चलेगी, और अगर बच्चों को फायदा लगे तो देखेंगे ही, उसमें परेशान नहीं होना है। एक भी आएगा तो भी मैं इतने ही जोश में क्लास लूंगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा? 389 कुल अगर पूछ लिया जाए।
अगर पूछ लिया जाए कि भारत के विभाजन के बाद, यानी भारत पाकिस्तान जब दो अलग बन जाएंगे, दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं बनेगी, तो उसमें आपको बताना है कि कितने मेंबर होंगे, अभी बात करेंगे। फिर आपको दो तरह के बंटवारे होंगे, एक होगा ब्रिटिश भारत में से कितने लोगों को चुना गया, यानी जिसपे अंग्रेज शासन कर रहे थे डायरेक्ट। दूसरे क्या थे, देसी रियासतें थी, उनमें से कितने लोगों को चुना गया। तो इस बात को आप याद रख लेंगे, ये दिया हुआ आपके सामने। आपने अभी जवाब दिया 389 में से 296 ऐसे सदस्य थे जो कि ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए, और 93 सदस्य ऐसे थे जो कि देसी रियासतों से आने थे। हालांकि वो पहले शामिल नहीं हुए थे, हम पढ़ेंगे आगे की जब अपने क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि ये लोग बाद में शामिल होंगे देसी रियासत। पहली मीटिंग में कोई भी देसी रियासत का मेंबर नहीं था। ये बात कब की कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान की जब इकट्ठी संविधान सभा थी। जब अलग हो जाएंगे तो मेंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 299 यानी 299, और उसमें से राज्यों से होंगे 229 और देसी रियासतों से कितने होंगे, 70 सदस्य होंगे। तो ये 3-4 सवाल पूछता रहता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें भाई, क्या आएगा, किस देसी रियासत ने संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य भेजे। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आके ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राज्यों के लिए पूछा गया है तो देसी रियासत के लिए भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो 70 देसी रियासत थी भारत विभाजन के बाद, यानी हम अपने देश का सिर्फ संविधान बना रहे थे, तो देसी रियासत 70 में से वो कौन सी रियासत थी जिसने सबसे ज्यादा सदस्य भेजे थे। आपको अगर जानकारी नहीं तो मैं बता देती हूं, जो ब्रिटिश प्रांत के लिए जो सदस्य आए थे, जो 296 आपने अभी पढ़े थे, और विभाजन के बाद 229, वो कैसे आए थे, चुनाव के माध्यम से। लेकिन देसी रियासतों से जो सदस्य आने थे उनका चुनाव कौन करेगा, वहां का राजा। मान लीजिए ये रियासत मैंने दी है, पटियाला का राजा है, पटियाला का राजा खुद भेजेगा कि ये मेंबर हमारा जाएगा कहां पे, संविधान सभा में। चुनाव नहीं थे उसके, बल्कि कैसे किया जाता, मनोनीत किया जाता था। ठीक है, क्लियर है सबको। इसमें से आपको बताना सबसे ज्यादा किसने भेजे थे, तो उस रियासत का नाम है मैसूर। ऑप्शन आएगा आपका डी। मैसूर एक ऐसी रियासत थी जहां से 7 सदस्य संविधान सभा में आए थे। अगर कभी मैसूर ना दिया गया हो, हाँ डी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। अगर कभी मैसूर ऑप्शन में नहीं है और ये 3 ऑप्शन है, कुछ और ऑप्शन और दे देंगे, तो आपको साथ में एक पटियाला भी आपको याद करना है, त्रावणकोर। त्रावणकोर से 6 सदस्य आए थे और आपके मैसूर से 7 सदस्य आए थे। क्लियर है, इसको याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रांतों से, अभी हमने प्रांत की 11 प्रांत उस टाइम पे थे, 11 प्रांत में से चुने गए थे ये 229 सदस्य। पहले तो चुने तो 296 गए थे, बाद में 229 हो जाते विभाजन के बाद। तो प्रांतों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो प्रांतों की संख्या 11 थी। ठीक है, और प्रांतों के लिए याद करने की जरूरत ही नहीं, हमेशा ही याद रहेगा आपको, जैसे अभी भी है। किसी भी तरह की संख्या के लिए आपको एक ही राज्य याद करना है, उत्तर प्रदेश। पहले भी सेम था, पहले बस नाम उसका अलग था, संयुक्त प्रांत के नाम से उसको जानते थे। अगर देसी रियासत पूछा जाए मैसूर, प्रांत पूछा जाएगा तो आपका क्या आएगा, संयुक्त प्रांत यानी यूपी। संयुक्त प्रांत लगा के आना, वहां यूपी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई, क्या आएगा आपका। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। इस बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं आपके, 2 के लिए क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि 2 उस टाइम पे मेन हुआ करते थे। एक आपसे पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, और दूसरा आपसे पूछेंगे मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली। तो पहले बताएंगे, आप इसका आंसर बताएं, उसके बाद मैं डिटेल बताती हूं इसके बारे में। जब चुनाव हुए 389 सीट्स के लिए, उसमें से आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। 93 सीटों में से नहीं, 296 में से कितनी सीटें मिली हैं, जल्दी आंसर करेंगे भाई। 208 मिली, 73 मिली, 15 मिली या 93 सीटें मिली। हाँ, ए आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को। अगर मुस्लिम लीग की पूछ ली जाए तो कितनी थी, 73 सीटें। और एक बात और याद रखनी, ऐसा मत समझ लेना कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पूरी मुस्लिम लीग चली गई पाकिस्तान में, ऐसा नहीं था। मुस्लिम लीग के कौन से सदस्य पाकिस्तान में जाएंगे, जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ेगा। जो भारत के हिस्से वाले सदस्य थे वो भारत में ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, और इस बैठक के बारे में 3-4 फैक्ट आपको याद करने हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और कुछ पूछे भी गए हैं। पहले बताएंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, जल्दी आंसर करें भाई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को 1946 में,
11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1946 को। ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वैसी डेटें ली जो आपको याद रहेंगे ऑप्शन में भी कि इस दिन कुछ विशेष हुआ था, चारों ऑप्शन जो लिए गए हैं। हाँ, आंसर बिल्कुल सही आपने दिया। क्या आएगा? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस बैठक के बारे में 3-4 बातें आपको याद रखनी है। जब पहली बैठक संविधान सभा की हुई, अभी मैंने बताया आपको, किसी भी देशी रियासत ने भाग नहीं लिया, किसी ने अब तक सदस्य भेजे ही नहीं थे अपने, बाद में शामिल होंगी। नंबर 1, देशी रियासत ने भाग नहीं लिया। दूसरा नंबर याद क्या करना है, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। अभी आपने पढ़ा था 73 सदस्य चुने गए थे, तो किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया पहली बैठक में। कितने सदस्यों ने भाग लिया यह भी आपसे पूछा जाएगा, तो टोटल सदस्य कितने आए थे? 207 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। और एक आप याद रखेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो फ्रांस के जैसे फ्रांस में क्या था, सबसे जो बुजुर्ग होंगे, सबसे ज्यादा उम्र के जो मेंबर होंगे उस दिन जो भी शामिल 207 सदस्य जो आए थे, उनमें से सबसे ज्यादा एज के जो सदस्य थे उन्हीं को अध्यक्ष चुना था। तो सबसे ज्यादा एज के सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो उनको टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया गया। यही बातें इनके लिए याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे क्या आएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी आपने अस्थायी पढ़ा, टेम्पोररी अध्यक्ष पढ़ा है। अब आपको बताना है परमानेंट अध्यक्ष कौन बने। और आपके आंसर क्या क्या है? एच.सी. मुखर्जी, टी.टी. कृष्णामंचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बताएं भाई कौन बने थे? फटाफट आंसर किया करें सब लोग। और कोई भी आपका डाउट हो बीच में, मैं अभी लगातार क्वेश्चन करवा रही, कुछ भी ऐसी चीजें लगे तो आप कमेंट में लिख के पूछ लें। आज एक चैप्टर हम भारत का संविधान करेंगे, ये पूरा आप पढ़ के आएंगे। आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे अवेलेबल आपके पास सोर्स हैं, यूट्यूब से लेके, आपके गूगल से लेके, आपकी किताबों से लेके, कहीं आए हुए क्वेश्चन है, संभावित जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझसे पूछेंगे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने इसमें दिया हुआ है, टेलीग्राम सक्सेस इंडिया के नाम से है, लिंक इसमें है और डाल भी दिया जाएगा। तो खूब क्वेश्चन आप लोग पूछिए, जिसमें भी जो भी डाउट आप पूछते रहिए उसको, ठीक है। सी आंसर आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। पहली बात, कब चुना गया? पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, टेम्पोररी अध्यक्ष थे। 2 दिन के बाद बैठक होगी आपकी, कब? 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुन लिया गया। ये क्वेश्चन हमेशा याद ही रहता है सबको, नॉर्मल बात है। आपसे जो पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अध्यक्ष के साथ साथ संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन भी चुने गए थे। पहले एक ही था, बाद में एक और शामिल कर लिया गया। उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है पहले एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णामंचारी। टी.टी. नहीं है, दो नाम आपको संविधान सभा में हमेशा याद रखने हैं। टी.टी. कृष्णामंचारी हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे वो। लेकिन ये क्या है? वी.टी. कृष्णामंचारी, पीछे वाला नाम सेम है तो कंफ्यूज नहीं होना। वी.टी. कृष्णामंचारी ये भी क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इनको बाद में शामिल किया गया। तो अध्यक्ष का नाम याद है, उपाध्यक्ष का नाम भी आप साथ में याद करेंगे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामंचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं आपको पता भी है और उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। और आपके नाम है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी। किनके द्वारा पेश किया गया था प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। आज के जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, अगर आप उसको देखेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव को आप पढ़ेंगे, जो कि मैंने पीपीटी में डाला हुआ, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे घर पे आराम से। आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं ये प्रियम्बल पढ़ रहा हूं क्या। लगभग सेम, थोड़ा सा संशोधन करके इसको प्रस्तावना बना दिया गया। आंसर आ रहा है भाई बी, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। इसके बारे में 3-4 चीजें आप याद करेंगे। कब पेश किया गया? आपने अभी 2 मीटिंग देखी, 9 दिसंबर को मीटिंग हुई, 11 दिसंबर को मीटिंग हुई जहां अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर 13 तारीख को मीटिंग होती है। 13 तारीख की जो बैठक थी, यानी उसी के 2 दिन बाद, याद रखने के लिए बता रही मैं आपको, 13 दिसंबर के दिन क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। कब पास हुआ? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है। तो पास कब होगा? 22 जनवरी 1947 को। ये पास होने की डेट भी आपका याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव पास करने के लिए कितने बहुमत के वोट मिले। तो
इसको सिंपल याद रखना, कैसे प्रस्ताव पास हुआ, सर्वसम्मति से, सबने इसको मिलकर पास कर दिया, ठीक है। और आपको याद रखना है इसका संशोधित रूप क्या है, प्रस्तावना है। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को बिल्कुल, और पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। यह है उद्देश्य प्रस्ताव। इसको एक बार रीड कर लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार देख लेंगे और फिर एक बार प्रस्तावना को पढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ने के बाद जस्ट बाद आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, माउंटबेटन योजना कब पेश की गई। माउंटबेटन योजना कब पेश की, आप जानते हैं माउंटबेटन योजना क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए जो प्लान आया था, कैसे कैसे विभाजन होगा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आप बताएंगे कि माउंटबेटन योजना कब पेश की गई है। और लक्ष्मीकांत का आप पुराना एडिशन नहीं बल्कि अभी अभी नया एडिशन आया, 7वां एडिशन में आपको दिखा भी देती हूं। ये वाला एडिशन आप लेंगे, यहां लिखा हुआ 7वां संस्करण, बहुत ही शानदार इसमें बदलाव किए गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। यही मैं पूरा आपको पढ़ाने वाली हूं, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जितने भी इसमें चैप्टर हैं उतनी ही आपकी क्लास चलेंगी, उसके बाद हम रिवीजन क्लास लगाएंगे। और फिर आप जैसे आज एक चैप्टर करेंगे, इसको जाके पढ़ना अगर आपके पास है, नहीं तो लाके इसको पढ़ लेना। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, एनडीए, सीडीएस, वनडे एग्जाम की, एसएससी बैंकिंग, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी का गलत नहीं होगा, बिल्कुल गारंटीड। अगर गलत हो जाए तो मुझे बोलना, लेकिन ध्यान से क्लास पढ़ना है। कोई भी डाउट है तुरंत पूछना है आपको। नहीं, 6 जून को नहीं बच्चे, 3 जून को, 3 जून 1947 को सी आंसर आएगा आपका। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे आप। 3 तारीख को आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया है, मेरे दिमाग में आके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो आप इसको मतलब आप समझेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। क्या पूछा गया है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई। किसके रूप में हो रही है, अभी संविधान सभा का काम क्या था, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया। और यहां क्या लिख रहे हैं, विधानमंडल, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई। आंसर करेंगे भाई, पहले इसका आंसर करें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये और आएगा ही किसी न किसी एग्जाम में, बड़ा मजा आने वाला। आपको बताएं इसका, फिर बताते हैं इसका मीनिंग क्या है। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में पहली बैठक, आपने सिंपल बैठक तो अभी याद की थी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। पहले ऑप्शन देखेंगे आप इसका क्या है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 17 नवंबर 1947। और पहला ऑप्शन इसीलिए दिया है मैंने, सबसे पहले क्लिक कर देंगे आप पहले पे ही, कि पता ही है, अभी तो पढ़ाया था, पढ़ा हुआ मैंने 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को संविधान सभा की बैठक हुई, लेकिन संविधान सभा की बैठक किसके रूप में, विधानमंडल के रूप में। और कैसे विधानमंडल, डोमिनियन, क्योंकि अभी तक भारत देश क्या नहीं हुआ है, आजाद नहीं हुआ है अभी तक, ना ही हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। तो विधानमंडल भी कैसा होगा, डोमिनियन होगा। हालांकि हमें छूट दे देगी कि तुम अपने कानून खुद से बनाओ, लेकिन छूट देने के बाद भी हमारे पास आजादी नहीं है, देश आजाद नहीं हुआ, हमारी खुद की संसद नहीं बनी है, चुनाव नहीं हुए संसद के लिए। तो इसका आंसर पहले याद करेंगे 17 नवंबर 1947 को। और ये डेट क्यों है 17 नवंबर को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया 18 जुलाई को, 18 जुलाई 1947 को इसको पेश किया गया। और इसमें बोल दिया गया कि भैया भारत के लोग अपना कानून खुद से बना लो, नॉर्मल कानून भी, यानी आम कानून भी। कानून बनाने का काम तो है इस विधानसभा का, लेकिन अब से आपके जो आम कानून है, नॉर्मल जो रूल है, वो भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के रूप में भी काम कर रही है, संसद के रूप में भी काम कर रही है, और संविधान बनाने के लिए भी। तो ये काम कब से शुरू किया इन्होंने, 17 नवंबर 1947 से। और डेट भी आगे की भी 17 नवंबर होगी। जब तक ये करेंगे, कब तक करेंगी, संसद के रूप में, नॉर्मल बात है, संसद के रूप में काम करना शुरू कर रही है। और जब तक हमारी संसद नहीं बनेगी तब तक काम करेगी। ठीक है, सारी डेट इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई, संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हुई, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और यह क्या हुआ, संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करना शुरू किया। ठीक है, संविधान सभा के रूप में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़ा है, संविधान सभा की अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, संसद वाला काम जब करती थी, तो इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी नहीं करते थे, बल्कि कौन करते थे, जीवी मावलंकर जी।
समझ में आ गया आपको? संसद आपकी संविधान सभा दो काम कर रही है, एक संविधान बनाने का काम और दूसरा क्या, संसद के रूप में। जब संविधान बनाने वाला काम करेंगी तो उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन जब संसद के रूप में काम करेंगी तो इनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जीवी मावलंकर जी। बाद में आप पढ़ेंगे कि संविधान लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। विधानमंडल के रूप में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद बात कर रहे हैं हम, यानी 17 नवंबर 1947 से मावलंकर जी भी इसकी अध्यक्षता करेंगे संसद के रूप में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अभी तक वो क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपको वो डेट बतानी है जब उनको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। 16 मई 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। और मैंने ऐसे ही ऑप्शन नहीं रख दिए हैं, सारी डेट इंपोर्टेंट रखी हुई ताकि आपको बार बार रिपीट हो और बार बार जब भी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आपको याद आएगी। अच्छा 16 मई, अच्छा 16 मई को तो क्या हुआ था भाई? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। 22 जुलाई को क्या हुआ था उसकी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आप फिर पढ़ लेंगे उसको, है ना। 22 जुलाई को भी होगा कुछ, राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को स्वीकार किया जाएगा। 24 जनवरी 1950 के दिन 3 काम किए जाएंगे। इसी दिन राष्ट्रपति चुना जाएगा, किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को। 24 जनवरी आपको याद रखना है। 24 जनवरी में 3 काम किए गए। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुन लिया गया? राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से चुन लिया गया। दूसरा, राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया। तीसरा क्या किया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया। एक डेट और आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तो मैंने अभी बताया था आपको 22 जुलाई को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता, भारत ने राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता कब स्वीकार की? तो मई 1949 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? ये गलती से विधानसभा नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या है? संविधान सभा। आपको बताना संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई? 10, 12, 11, 13। क्या पूछना चाह रहा, समझ में आ रहा? क्वेश्चन अगर समझ में आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ये पूछना क्या कह रहा है कि जो संविधान बना हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन, आप बचपन से याद करते आ रहे हैं, तो इन 2 साल 11 महीने 18 दिन में कितनी मीटिंग हुई थी संविधान सभा के सदस्यों की? तो आपको बताना कितनी मीटिंग हुई? 11 कुल मीटिंग हुई थी। ठीक है, समय कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मीटिंग कितनी हुई? आपको अभी आपने पढ़ा कितनी मीटिंग हुई है? 11 मीटिंग। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। और जो ड्राफ्ट बनाया गया था संविधान का, जो मैंने अभी बताया आपको, किसने बनाया था? अंबेडकर जी ने, और उनके 7 सदस्यों ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी एक बनी थी। उस ड्राफ्ट पर 114 दिन तक चर्चा हुई कि ये सही है कि नहीं। और उस टाइम पे जो खर्च हुआ था संविधान बनाने में, वो हुआ था 64 लाख रुपए। उस समय की बात करें जब करेंसी के रेट अलग थे, अभी की नहीं। अभी तो 64 लाख रुपए कुछ भी नहीं होंगे, उससे कुछ भी नहीं बनेगा, एक कानून भी नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 फैक्ट इसमें आपको याद रखने हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अगर आपसे सिंपल पूछ लिया गया तब आपको अंतिम ही बताना, सबसे लास्ट में जो हुई। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की, संविधान सभा के रूप में अंतिम बैठक कब हुई, या संविधान सभा की संसद के रूप में अंतिम बैठक कब हुई, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो 2 चीजें याद करनी है आपको। आप सब लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। आपने हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान तैयार हो गया। लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उसके कारण आपको पता ही है क्यों किया गया। ऐसी शपथ ली गई थी 1930 में, है ना। तो ये 2 डेट आपको याद रखनी। 26 नवंबर संविधान बन गया और संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर साइन कर दिए। ठीक है, लेकिन संविधान सभा 24 जनवरी 1950 के दिन फिर से बैठक करेगी। अभी आपने पढ़ा था उस दिन क्या क्या काम किया उसने। 24 जनवरी के दिन लास्ट बार बनेगी। हाँ, सी आंसर आपने दिया, बिल्कुल सही दिया है।
उस दिन भारत के राष्ट्रपति चुने जाएंगे राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रगान को अपनाया जाएगा, राष्ट्रगीत को अपनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि 26 नवंबर को ही क्यों नहीं किए गए? 26 नवंबर को भी किए गए, संविधान बनके तैयार हो गया। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल बात। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, जितने सदस्य आए थे सबने साइन कर दिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं भारत में क्या है, भारत में जब तक राष्ट्रपति उसमें साइन ना कर दे, और उस टाइम पे तो सब सदस्यों ने किए क्योंकि हमारी संसद अभी तक बनी नहीं थी, तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो कोई भी कानून नहीं बनेगा। इसलिए पहले राष्ट्रपति चुने गए 24 तारीख को, फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस पर साइन किए, और फिर दोबारा से सारे सदस्यों ने साइन किए। ये साइन कैसे किए? संसद के सदस्यों के रूप में। और वहां साइन कैसे किए गए? संविधान सभा के सदस्यों के रूप में। तो 2 बार साइन होंगे हमारे संविधान पर, एक होंगे 26 नवंबर 1949 के दिन, और दूसरे होंगे 24 जनवरी 1950 के दिन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अंतरिम संसद कब समाप्त हुई? अंतरिम संसद कब बनी, ये तो आपको पता चलेगा। अंतरिम संसद मतलब अभी आपने पढ़ा था ना, डोमिनियन विधानमंडल, वही अंतरिम संसद है। यानी हमारे अपने देश की संसद बनने से पहले, अपने खुद के चुनाव होने से पहले जो भी बनेगी, संसद बनेगी, सरकार बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? या तो अंतरिम सरकार कहेंगे या डोमिनियन सरकार कहेंगे, डोमिनियन संसद कहेंगे, एक ही बात है। तो आपको बताना, जो अंतरिम संसद बनी थी, यानी संसद के रूप में जो संविधान सभा ने काम करना शुरू किया था 17 नवंबर 1947 के दिन, वो कब तक चला? कब तक करेगी संसद इस रूप में काम? 2 सितंबर 1946, 17 अप्रैल 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। आंसर करें पहले, फिर मैं बताती हूं। फटाफट आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूं क्या पूछा गया है। जो आपने अभी पढ़ा था कि संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया था कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आने के बाद, यानी 17 नवंबर 1947 से। उसने कब तक इस रूप में काम किया, यानी कानून बनाए इसके लिए। और मैंने पहले एक इशारा किया था आपको, दोनों के लिए एक ही डेट याद करनी है आपको। 17 नवंबर को ही बनेगी और 17 अप्रैल तक चलेगी, 17 अप्रैल 1952 तक चलेगी, क्योंकि मई 1952 के बाद हमारे दोनों सदन आ जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे संसद के, और दोनों सदन बन जाते हैं, हमारी संसद बन जाएगी। तो फिर अंतरिम संसद की जरूरत नहीं, अपनी खुद की संसद बन गई है। तो कब तक चलेगी ये? 17 अप्रैल 1952 तक। 2 क्वेश्चन याद रखने आपको, एक पूछता है अंतरिम सरकार, ये अलग चीज है, और एक पूछेगा अंतरिम संसद, ये अलग बात है। संसद का काम क्या? कानून बनाना। सरकार क्या करेंगी? कार्यपालिका के रूप में काम करेंगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरिम संसद, तो इसका आंसर क्या आएगा? 17 नवंबर से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक। अगर बात करें अंतरिम सरकार की, डोमिनियन सरकार की, तो सरकार तो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हो जाएगा, उसके बाद अपनी खुद की सरकार होगी, उसमें अंग्रेजों का कोई योगदान नहीं हुआ, तो वो अपनी सरकार है। उससे पहले तक जो चलेगी वो अंतरिम सरकार है। तो ये कब से कब तक चलेगी? 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? अभी मैंने डिटेल बताई, अब आंसर करेंगे आप। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो कब किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा? आंसर क्या आएगा आपका? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। मैंने क्या बताया था? अगर इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कि संविधान सभा के सदस्यों के रूप में या विधानमंडल के रूप में, तो आपका सीधा आंसर आएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, किस देश के संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगा? आपको पता है भारत का संविधान बहुत लंबे टाइम के बाद बना, बहुत टाइम लगा, लगभग 3 साल। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप बताएंगे बिल्कुल सोच समझ के, इसका आंसर आप देंगे, उसके बाद ही मैं बात करूंगी आपसे। क्या पूछा गया है? 4 देश आपके सामने दिए गए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। 4 देशों में से आपको बताना है वो कौन सा देश है जिस देश के संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा। बताएं भाई, किस देश के संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा? आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट आंसर करें भाई।
भारत के संविधान को बनाने में, ऑस्ट्रेलिया के संविधान को बनाने में, कनाडा के संविधान को बनाने में, यूएसए के संविधान को बनाने में। फंस गए हैं वही। मुझे पता ही था आंसर क्या आएगा, भारत, इसलिए मैंने पहला ऑप्शन ही भारत रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा समय अगर इनमें से किसी को लगा तो वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान को बनाने में 9 वर्ष का समय लगा। ऑस्ट्रेलिया को अगर हटा देंगे, बाकी किसी भी देश से तुलना करेंगे तो सबसे ज्यादा समय भारत के संविधान को बनाने में लगेगा। लेकिन यहां जानबूझ के मैंने ऑस्ट्रेलिया के संविधान को डाल दिया है, जिसको बनाने में लगा 9 वर्ष। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, आपको बताना। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई, इंपॉर्टेंट डेट है, बिल्कुल जल्दी बताएंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप तैयार करने के लिए कब कमेटी बनाएगी? 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 15 नवंबर 1947। चौहान जीएस क्या लिख रहे हैं भाई? मैम इतना अच्छा पढ़ाए हो लेकिन बच्चे लाइव नहीं हैं। कोई बात नहीं चौहान जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना काम है पढ़ाना। आप एक भी आएंगे तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। और पूरी लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेली 10 बजे क्लास होगी। आने लगेगी बच्चे, कोई बात नहीं, मैं बड़े दिनों के बाद क्लास ले रही हूं। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं है इस चीज की। जब हम डेली करते हैं तो सबको पता रहता है कि क्लास होने वाली है ना। चौहान जी परेशान नहीं होना आपको। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? 29 अगस्त। हाँ, बी आंसर बिल्कुल सही है, 29 अगस्त 1947 को। 3 जून को क्या हुआ था? माउंटबेटन प्लान। जब भी आपके पास ऑप्शन हो उसमें से आप देखेंगे कौन कौन सी डेट इंपोर्टेंट है। मैंने हर ऑप्शन में वैसी डेट डाल दी है कि आपको बार बार याद रहेगा। अच्छा इस दिन ये हुआ था, अच्छा इस दिन याद हुआ था। एक बार जाके क्लास रिवाइज जरूर करेंगे अगली क्लास में। जैसे 10 बजे कल आप क्लास में आएंगे, उससे पहले पिछली क्लास को एक बार रिवाइज कर लेंगे, फास्ट करके देखते हैं ना आप लोग, उस तरह से आप रिवाइज करके आएंगे। या इसका पीडीएफ जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से भी आप रिवाइज करके एक बार आ सकते हैं ताकि आप क्वेश्चन पूछ पाए। अभी तो आप रेडी नहीं इन चीजों के लिए, है ना। ये याद रखना है आपको, प्रारूप समिति के सदस्य। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, पहले तो डेट क्या है? 29 अगस्त 1947 को बनती है आपकी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरा आपको याद रखना, कुल सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष को छोड़कर सदस्य कितने थे? 6। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। 2 सदस्य आपको मेन याद रखने हैं जो लास्ट में जोड़े गए थे, यानी 29 अगस्त के दिन वो शामिल नहीं हुए थे। एक है आपके एन माधव राव। एन माधव राव जी को बाद में जोड़ा गया। BL मित्तर जी एक सदस्य थे, उनका बीमारी के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह पे चुना गया एन माधव राव जी को। जो चेंज होगा ना उसके बारे में ज्यादा आपसे पूछा जाने की संभावना है, तो एक याद रखेंगे एन माधव राव किनके स्थान पे आए थे? BL मित्तर जी के स्थान पर। दूसरा आपको याद रखना है TT कृष्ण मंचारी। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था उपाध्यक्ष, किसके उपाध्यक्ष? संविधान सभा के उपाध्यक्ष VT कृष्णा मंचारी। ये TT कृष्णा मंचारी हैं, दोनों व्यक्ति अलग हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दूसरे क्या है? TT कृष्णा मंचारी। इनको भी बाद में शामिल किया गया। और क्यों करना पड़ा? DP खेतान जी एक सदस्य थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको याद रखना है तो डी से आपको याद करना, डी का मतलब मृत्यु नहीं होता, याद रखने के लिए सिर्फ डी से डेथ, यानी खेतान जी की डेथ। कोई स्टेटमेंट देके पूछ लेता है ना, तो डी का मतलब क्या है? DP खेतान जी की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर TT कृष्णा मंचारी जी को चुना जाता है। एक आपके सदस्य कौन थे? KM मुंशी। इनके फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, मैंने यहां लिख भी दिया है। KM मुंशी जी का पूरा नाम क्या है? कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। अगर पूरा नाम दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, तो KM मुंशी, छोटे फॉर्म में इनको जाना जाता, KM मुंशी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और इनका फुल नाम क्या था? कन्हैया लाल मणिक लाल अय्यर। आपको याद कितने करने? 4 ही तो याद करने हैं। अध्यक्ष आपको याद ही है, 2 सदस्य बाद में जोड़े गए वो याद ही हैं। KM मुंशी जी हमेशा आपको याद रहते हैं। कौन कौन याद करने? एक अय्यर जी हैं, एक अयंगार जी हैं। 2 आपको याद करने। अच्छा, एक अय्यर जी याद करने मुझे, एक क्या करने हैं? अयंगार जी याद करने हैं। अलादीमिर कृष्णा स्वामी अय्यर और दूसरे क्या करने? एन गोपाल स्वामी अय्यर। एक मोहम्मद सादुल्ला जी हैं। इनसे क्या पूछेगा? इनको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना, 3-4 बार देख लेंगे उसको। ऑप्शन में दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 3 ऐसे सदस्य देंगे जो थे और 1 दे देंगे जो नहीं थे। बस आप 3-4 बार इसको देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो नहीं थे भाई ऑप्शन में, ठीक है। इसीलिए मैंने PPT फॉर्म में एकदम छोटे छोटे फॉर्म में आपके नोट्स बना दिए हैं ताकि आपको किताब उठा के देखना ही ना पड़े।
एकदम छोटे छोटे फॉर्म में आप देख रहे होंगे, लंबा चौड़ा नहीं। लेकिन कितने भी लंबे क्वेश्चन होंगे, आप आईएएस के भी क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, स्टेट पीसीएस के देखेंगे, तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे संविधान सभा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेनी भाई, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये वाली याद रखनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे संविधान तो हम लोगों ने थोड़े बनाया, लोगों का क्या योगदान है इसमें, उसमें तो सिर्फ वकील हुआ करते थे, उसमें तो सिर्फ हिंदू थे, उसमें तो सिर्फ फलाना थे, उसमें तो सिर्फ कांग्रेसी थे। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने येलो किया, इसको देख लेना एक बार घर पे। क्या है ये जो प्रारूप की बात की, यानी पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, एक प्रारूप बनाया गया प्रारूप समिति ने, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये प्रारूप पूरा बनाने के बाद इसको बकायदा प्रकाशित किया गया न्यूज़पेपर में डलवा दिया गया और लोगों को बोला गया कि आप अपनी राय दें। किसी भी तरह का अगर संशोधन करना है तो आप लिख के दें। 8 महीने का समय दिया गया लोगों को अपनी राय देने के लिए, किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए। कब छपा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रारूप समिति का जो ड्राफ्ट जो था वो कब पेपर में छपा था, कब अखबार में प्रकाशित हुआ, तो फरवरी 1948 को। कितने महीने के लिए विचार करने का टाइम दिया गया लोगों को, आम लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 8 महीने का समय दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भाई क्या आएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया। अभी प्रारूप बन रहा है, आपने अभी कुछ टाइम पहले आपने अभी सुना था एक लाइन में कि प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई, 114 दिन उस पर विचार किया गया। इसको पेश कब किया गया, बहुत दिन लगा बनाने में, फरवरी में बनकर तैयार हो गया, उसको लोगों के लिए छोड़ दिया गया कि आप बताएं पेश कब किया गया पहली बार। 4 नवंबर को, 9 नवंबर को, 9 दिसंबर को या 11 दिसंबर को, कब पेश किया गया था इसको पहली बार। 4 नवंबर एक ऐसी डेट है, 4 नवंबर 1948, जब पहली बार हमारे देश के संविधान को पढ़ा गया, क्योंकि उसका ड्राफ्ट पूरा बना हुआ था और उस पर 5 दिन तक चर्चा हुई, यानी 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक। इसलिए मैंने ये डेट साथ में दी आपकी, 4 से लेके 9 नवंबर तक पहली चर्चा होगी। 3 बार इसको पढ़ा जाएगा, वाचन जिसको बोलते हैं, फर्स्ट वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इस तरह से होगा। यानी इसी को संविधान को पढ़ रहे हैं, इसमें क्या क्या चेंज करना है, क्या हटाना है, इसके बारे में पूरा डिस्कस हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। 26 नवंबर 1949 को कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। आपको पता है भारत का विभाजन होने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 299। और आपसे पूछा क्या गया है, 26 नवंबर 1949 के दिन जब भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया, कितने सदस्य थे जिन्होंने उस पर साइन किए। क्या सारे सदस्यों ने साइन किए 299 ने, 284 ने किए, 229 ने किए या 389 ने किए, कितने सदस्यों ने साइन किए। डी आंसर तो आपका पहले ही हट जाना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है 389 तो भारत के विभाजन से पहले की बात है, तो ये तो आ ही नहीं सकता है। तो कितने सदस्य थे उस दिन, आपका आंसर क्या आएगा, बी। 284 सदस्य ही उस दिन आए थे, तो 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए। हाँ बिल्कुल सदानंद, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर मिलेंगे आपको 26 नवंबर 1949 के दिन। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, अलग अलग वर्ड देके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो एक ही नाम होगा, वो क्या होगा, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना पहले तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है और ये कब से बनाना शुरू हुआ है। क्या उसी दिन से जब बनाया, पहले तो आप आंसर दें कि संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 2 जून को, किस तारीख को संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। जल्दी जवाब देंगे भाई। बी आंसर एक मेरे पास आ गया है, 15 अगस्त को। बाकी भी बताएं, बाकी बच्चे भी जवाब देंगे, उसके बाद बताएंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और याद रखना सीधा, संविधान दिवस क्यों मनाया गया, उस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं हमारे भारत में, संविधान दिवस। लेकिन ये 26 नवंबर से ही 1950 से नहीं मनाया जा रहा है, ये ना ही 1947 से मनाया जा रहा है। ये मनाना कब शुरू किया है, 2015 से। कितनी अच्छी बात है, ये मनाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं मनाया गया था अभी तक। 2015 से
हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको सन भी याद कर लेना कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, हाँ 1949 में, बिल्कुल। और 2 जून को क्या आया था? कुछ नहीं आया था, ऐसे दे दी मैंने डेट। कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट देके पूछ लेंगे या आपको ऑप्शन देके पूछ लेंगे। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। क्या क्या आपके फैक्ट हैं आपसे पूछा जाएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पहली जो लाइन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी संविधान के मामले में, कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में अगर कोई भी मामला फंसता था तो किससे सलाह ली जाएगी। जैसे अभी होता है ना, सोलिसिटर जनरल होगा आपका और महान्यायवादी होंगे, यानी कोई भी ऐसा मामला है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो किसी से पूछा जाएगा, एक व्यक्ति है संवैधानिक। तो इसी तरह से थे BN राव जी, कोई भी ऐसा संवैधानिक मामला फंसता था तो इन्हीं से सलाह ली जाएगी। तो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के सचिव कौन थे, संविधान सभा के सचिव का नाम, आपने अध्यक्ष याद कर लिया है, आपने टेम्पोररी अध्यक्ष भी याद कर लिया, आपने 2 उपाध्यक्ष भी याद कर लिए हैं। आपको क्या याद करना? सचिव कौन थे? तो सचिव का नाम क्या है? HVR अयंगार। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा मुख्य प्रारूपकार कौन थे, किसने डिजाइन सब अपना बताया कि ऐसा सब बना जाना चाहिए। तो प्रारूपकार कौन है? LN मुखर्जी। प्रारूपकार के ऑप्शन में दे सकता आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूपकार के बारे में नहीं लिखना, उसमें क्या लिखना आपको? LN मुखर्जी। ये 2 नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, खूब आपने सुना होगा, और दूसरा नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। इन दोनों का काम क्या था? संविधान बन गया, उसको हाथ से लिखा गया, पूरे संविधान को, जो हम पढ़ते हैं कि संविधान के 395 अनुच्छेद, उस टाइम पे 8 अनुसूचियां, ठीक है, ये सारा जितना भी किया गया 22 भाग, इन सबको हाथ से लिखा गया। 2 व्यक्ति चुने गए, एक रायजादा जी और दूसरे बसंत जी। जो रायजादा जी हैं, जो पहले वाले ये हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इंग्लिश में लिखा, अभी भी वो रखा हुआ है आपका संविधान, है ना। वो क्या लिखा? उन्होंने इंग्लिश में लिखा पूरा हाथ से, इतनी शानदार राइटिंग में। और जो ये है वसंत कृष्ण वैद्य जी, उसी संविधान को, भारत के संविधान को इन्होंने कैसे लिखा? हिंदी में लिखा। इनके साथ में 2 व्यक्ति आप देख रहे हैं, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। एक है सिन्हा जी और दूसरे हैं नंदलाल बोस जी। इन दोनों ने क्या किया? सिन्हा जी ने जो इंग्लिश वाला जो लिखा था उन्होंने, रायजादा जी ने, उसमें जो आपको पिक्चर मिलेंगी, उसमें जितनी भी चित्रकारी की गई है, उसको जो सजाया गया वो इन्होंने सजाया था, इन्होंने लिख दिया, उन्होंने सजा दिया। और जो बोस जी हैं उन्होंने हिंदी वाला जो कॉपी थी उसको सजाया पूरा। ठीक है, तो ये 4 नाम भी आपको याद रख लेने, इसमें पूछा जा सकता है। रायजादा जी के बारे में अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बाकी अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछने की संभावना है। तो ये 4 व्यक्ति भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला फैक्ट आपको बहुत जरूरी है याद रखना। पहले तो याद रखेंगे कि अगर संविधान सभा ने, अगर ये बात देखना हो कि क्या ये संविधान सभा ने पारित किया है, तो उनके पास एक स्टैंप होती थी, एक मोहर, जैसे अभी भारत सरकार की मोहर है, उस पर क्या है? अशोक स्तंभ होगा। उस टाइम पे जो संविधान सभा अगर किसी भी काम को पारित कर देती है, उस पर एक मोहर लगती थी, और वो मोहर का प्रतीक चिन्ह कौन सा हुआ करता? हाथी। हाथी बना हुआ था, हाथी के प्रतीक वाले मोहर यूज करते थे संविधान सभा के सदस्य। इसको भी आप याद रखेंगे, अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। लास्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 से लेके और 1985 तक आप बात याद रखेंगे, और सॉरी 1987 तक, 1987 तक जो भी नियम बनते थे, यानी संसद ने कोई भी नया कानून बनाया, कोई नया कानून बना, नियम बना, वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा जाता था संविधान में। लेकिन 58वां एक संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 58वां संशोधन 1987 में किया गया, और भाग 22 में, जो लास्ट वाला भाग था 22, उसमें एक आर्टिकल जोड़ दिया गया 394A। ये याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिल्कुल। इसमें क्या लिख दिया गया कि अब से, यानी 1987 में जब भी कोई कानून बनेगा उसके बाद से लेके आज तक जो भी कानून संसद बनाएगी उसको दोनों भाषाओं में लिखेगी, हिंदी में भी लिखेगी और इंग्लिश में भी लिखेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? ये कुछ कमेटियों के नाम आपको याद रखने, ज्यादा नहीं, बहुत सारी कमेटियां बनी थी वैसे तो संविधान के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी हैं जिनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनके अध्यक्ष पटेल जी थे, जिनके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे,
ये 3-4 कृपलानी जी जिनके थे, ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, इसमें से पूछा भी गया है कई सारा। ठीक है, सिर्फ 8 कमेटियों के नाम आपको याद रख लेने हैं और उसको रटना नहीं है, सिर्फ देख लेंगे। जब भी रिवाइज करें एक बार देख ले, अच्छा इसके कमेटी के अध्यक्ष थे। जो भी संघ से रिलेटेड कमेटी मिलेंगी उसके अध्यक्ष मिलेंगे आपको जवाहरलाल नेहरू जी। स्टेट से रिलेटेड होंगे तो पटेल जी मिलेंगे, क्योंकि उनका राज्यों को संगठित करने का, रियासतों को संगठित करने का काम उन्हीं का था। ठीक है, एक याद करने के लिंक आपको याद करना है। संविधान का निर्माण से संबंधित यही पूरा आपके फैक्ट हैं, कंसेप्ट हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे सोल्व ना हो। इसको अच्छे से करेंगे। कल की क्लास में अगला चैप्टर हम लोग करने वाले लक्ष्मीकांत का। जिन बच्चों को पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत का 7वां संस्करण आप ले लेंगे। बहुत अच्छे से मॉडिफाई उसको किया गया है। बेयर एक्ट हमेशा अपने पास रखेंगे। बेयर एक्ट मतलब भारत का संविधान, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। किसी भी तरह के कोई डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक अभी डलवा दिया जाएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये पूरा पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा, इसके आंसर भी साथ में मिलेंगे। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वहां से पीडीएफ आप निकाल लेंगे, जब भी पेपर देने जाएंगे इसको रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन खूब रिवाइज करके आना है। जितने क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे उतना ही ज्यादा मैं और इंटेलिजेंट बनूंगी, क्योंकि मुझे खोजने की जरूरत पड़ेगी, है ना, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। कल की क्लास में फिर से मिलेंगे, सेम टाइम रहेगा 10 बजे डेली आपकी अब क्लास होने वाली है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।